एक ऐसा चार्ट पैटर्न जिसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% मानी जाती है अप ट्रेंड में, और ये ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के दोनों के ही फेवरेट होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कप एंड हैंडल पैटर्न का। कप एंड हैंडल पैटर्न एक बहुत ही प्रॉफिटेबल चार्ट पैटर्न होता है और मोस्टली ये अप ट्रेंड में अगर फॉर्म होता है तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होती है। चलिए समझ लेते हैं कि ये चार्ट फॉर्म कैसे होता है और इसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं। इस पैटर्न को आप चार्ट में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है वो कप एंड हैंडल जैसा ही एग्जैक्टली दिखता है, ठीक है। लेकिन आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि ये हमेशा एक अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होना चाहिए। जब एक अपट्रेंड के बाद स्टॉक अपने प्रीवियस हाई या फिर एक मेजर रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो उसमें एक टिप देखा जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की थी, यहाँ पे बाइंग की थी, उन लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट कम होता हुआ दिखेगा जब स्टॉक यहाँ से थोड़ा डिप लेता है, और वो जल्दी जल्दी में अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और स्टॉक में फिर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगेगा। जब सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगेगा उस चीज को आप यहाँ वॉल्यूम में भी नोटिस कर सकते हैं कि गिरती हुई स्टॉक में थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा रहता है, ठीक है। जब स्टॉक यहाँ से गिरने लगेगा और अपने बेस पे पहुंच जाएगा तो वहां पे वॉल्यूम ड्राई हो जाएगी, छोटी छोटी कैंडल्स और छोटी छोटी वॉल्यूम दिखने लगेगी आपको, और यहाँ से एंट्री होती है बड़े प्लेयर्स की। क्योंकि अगर किसी स्टॉक को अपने प्रीवियस हाई के आसपास जाना है या उसके ऊपर जाना है तो हमेशा थोड़ा सा बड़ा पुश चाहिए होता है, और वो काम करता है एफआईआई एंड डीआई जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। तो जब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है तो प्राइस फिर से ऊपर जाने लगता है, और इस चीज को हम वॉल्यूम में भी नोटिस कर सकते हैं, वॉल्यूम फिर से स्पाइक होने लगेगा, ठीक है। जब स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के आसपास फिर से पहुंच जाता है, जैसे यहाँ पे पहुंचा था, यहाँ पे फिर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है, और ये लोग जो होते हैं जो लास्ट मोमेंट में एंट्री लिए थे और इस वाले डिप में वो एग्जिट नहीं कर पाए थे, यहाँ पे जब स्टॉक इतने दिनों बाद यहाँ पे पहुंचता है तो वो पहले अपने एग्जिट प्लान कर लेते हैं, और इसी वजह से थोड़ी सी स्टॉक में गिरावट आती है, क्योंकि यहाँ बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं और वो इतने छोटे मूव के लिए अपना एंट्री नहीं लेंगे, तो यहाँ पे उनकी एग्जिट नहीं होती है, और क्योंकि खाली रिटेलर्स की एग्जिट होती है तो प्राइस में ज्यादा डिप नहीं आता है, और वो थोड़ी देर बाद वो डिप जो होता है रुक जाता है। यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि जो वॉल्यूम होगा वो फिर से ड्राई हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो फिर से वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। तो कब का ड्यूरेशन होगा वो 1 to 6 मंथ्स होना चाहिए मिनिमम। हम आ चुके हैं आईआरसीटीसी के चार्ट पे, और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉक एक अपट्रेंड में था जैसे हमने बात किया था, और उसके बाद जब एक रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचा स्टॉक में एक गिरावट दिखी गई। आप यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम भी थोड़ा सा अच्छा खासा था। जब स्टॉक अपने निचले लेवल पे पहुंच गया तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम पूरा ही ड्राई हो गया, ठीक है। जब फिर से स्टॉक पिक करने लगा तो वॉल्यूम फिर से थोड़ा सा गेन करने लगा, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हैंडल हुआ है इसमें भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम कम है, ठीक है। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो इस हैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर ही यहाँ पे ट्रेड ले सकता है और स्टॉप लॉस हैंडल के नीचे रख सकता है, और अगर कोई कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है हैंडल के जोन को ब्रेक होने का वेट करेंगे और इसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं, और हैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। टारगेट के लिए आप कप का बेस से कप का हाइट का रेंज ले सकते हैं। अगर उस रेंज को आप हैंडल के ऊपर प्लॉट करेंगे तो आपको अपना टारगेट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस स्टॉक में कैसा मूव आया। स्टॉक ने ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 1300 की हाई लगाई। आई होप आपको ये पैटर्न कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर इस पैटर्न के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को एंड टू एंड समझना चाहते हैं तो हमने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है, ट्रेडिंग द्रोणाचार्य करके। इस चैनल में हम लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियो डालते हैं जिसमें डिटेल एनालिसिस की जाती है, और अभी हमने उसमें ट्रेंड लाइन की सीरीज चालू की है जिसमें ऑलरेडी 3 वीडियोस पोस्ट हो चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।